आज मैं आपको बिहार सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा में कौन सा बेहतर सर्विस है उसके बारे में बताऊंगा। और इसका वेतन क्या है, इसका प्रमोशन क्या है और उसकी कार्यशैली दोनों की क्या है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे कि कौन सा सर्विस बेहतर है, दोनों का वेतन क्या है, दोनों को अच्छी कौन सी, तो उसको दोनों तुलनात्मक अध्ययन करके आज बताते हैं। तो आप देख रहे हैं बिहार सचिवालय सहायक एवं बिहार दरोगा में कौन सा बेहतर सर्विस है, इनका वेतन, प्रमोशन, कार्यशैली क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला है कि आपको सबसे पहले जो देखा जाता है वो लेवल देखा जाता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल जो कि ये 7 है और ये लेवल 6 है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है ये लेवल और 6 और 7। इसमें है कि आपको एक प्रमोशन के बाद आपको लेवल 7 मिलेगी और इसमें आपको डायरेक्ट है जो कि नई सर्विस में आपको लेवल 7 मिल रही है। तो इसका बेसिक जो पे होता है वो 44,900 रुपये होता है और इसका जो बेसिक पे होता है वो 35,400 रुपये होता है। तो आपको देख रहे होंगे कि 9,595 का डिफरेंस है जो कि आपको आ गया है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बेसिक पे में। इसी से आपको जितनी भी सीनियरिटी की पता लगाई जाती है। उसके वेतन में भी अगर आप राष्ट्रपति के वेतन सर्वाधिक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति की आती है या अन्य किसी की आती है, तो निश्चित रूप से ये जो है सीनियरिटी के मामले में बिहार दरोगा से बिहार सचिवालय सहायक सीनियर है। और उसके बाद है जो कि डीए परसेंटेज है जो कि आपको 12% मिलेंगे, तो 5388 रुपये हो गए। और इसके डीए परसेंटेज कितने हो गए, 4248 रुपये हो गए। तो उसके बाद क्या मिलता है, मेडिकल अलाउंस दोनों के सेम मिलते हैं, 1000 यहाँ भी है और 1000 रुपये यहाँ भी है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है जो कि 3120 रुपये और यहाँ 1660 रुपये। तो यहाँ डिफरेंस खा गया क्योंकि पटना का जो अलाउंस है 3000 रुपये है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, और यहाँ पर है जो कि 1500 रुपये। दोनों को 10% जो होता है डीए का 10% मिलता है, तो 12% है तो 1620 रुपये इनको मिलेगा। उसके बाद है जो कि हाउस रेंट है जो कि पटना में 16% है, यहाँ भी 16%। तो 44,900 का 16% कितना हो जाएगा, 7184। और 35,000 का 400 का 16% 5664 रुपया हो गया। अब इसके अलावा बिहार सचिवालय में आपको कुछ भी नहीं मिलता जनरली। आप अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं तो अलग बात है मिलेगी, लेकिन बिहार दरोगा में है जो कि आपको राशन मनी मिलती है महीने की, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलती है और व्हीकल अलाउंस। तो 3000 इसमें मिलेगी, यूनिफॉर्म अलाउंस 900 मिलेगी और व्हीकल अलाउंस 2500 रुपये मिलेगी। तो निश्चित रूप से अलाउंस के मामले में यहाँ से ज़्यादा है। और ग्रॉस सैलरी टोटल कितनी हो गई इस बिहार सचिवालय सहायक की, 61,592 रुपया। और यहाँ जो है आपको 54,332 रुपया। तो ग्रॉस सैलरी में भी है जो कि आपको 7,000 का डिफरेंस आया है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नेट जो निकालते हैं किससे निकालते हैं, क्योंकि आपका जो है अगर आप 2005 के बाद बिहार सरकार में जॉब लगा है तो निश्चित रूप से आप एनपीएस में आएंगे, नॉन पेंशन स्कीम। जो पहले लोग पेंशन मिलता था, अब है जो कि आपकी सैलरी से 10% है जो कि बेसिक पे और डीए का जोड़कर उसका 10%। तो ये दोनों को मिलाकर हो गया 50,288 का 10% हो गया 50,000 में 5,029। तो दोनों घटा दे 56,563 रुपया सचिवालय सहायक में आपको नेट सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर जो नेट सैलरी है आपको 54,332 में इसका जो 10 दोनों मिलाकर जो 10% हुआ वो 2965 हुआ। तो 3965 तो 50,367। तो यहाँ भी 6,000 के लगभग डिफरेंस नेट सैलरी जो कहते हैं कि हाथ में आया है। तो आप देख लिए कि वेतन में क्या क्या डिफरेंसेज हैं और सीनियरिटी है जो कि किसकी है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से जो कि किसकी सैलरी ज़्यादा है वो बिहार सचिवालय सहायक की। सीनियरिटी के मामले में कुछ लोग है जो कि पद को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ लोग जो है आपको सीनियरिटी की ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये आपको लेवल 7 की है और ये लेवल 6 की है। पहले की ये 4200 ग्रेड पे की थी और ये 4600 ग्रेड पे की है लेवल 6ठे वेतन आयोग के अनुसार। ये तो और डिफरेंसेज आपको कहाँ कहाँ मिला, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में, बेसिक पे में मिला, डीएम मिला, हाउस रेंट में मिला। तो आपको ये सब डिफरेंसेज मिलेंगे। अब आते हैं प्रमोशन सचिवालय सहायक की कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है और उसमें वेतन क्या होगी, कहाँ तक पहुँचेंगे और कितनी सीटें हैं इन सभी की। तो मैंने बताया है, आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं, उसका पूरा उसमें और विस्तृत जानकारी है कि सचिवालय सहायक का प्रमोशन स्कोप क्या है। तो सचिवालय सहायक के बाद प्रमोशन होता है आपको प्रशाखा पदाधिकारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन ऑफिसर।
अवर सचिव को इंग्लिश में अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव को डिप्टी सेक्रेटरी, जो संयुक्त सचिव को ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो इसमें जो कि प्रमोशन का स्कोप कुछ ज़्यादा लंबा है। और यहाँ पर जो है आपको सब इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा कहते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद एएसपी, उसके बाद एसपी। तो डीएसपी का फुल फॉर्म हो गया आपको डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ, नहीं सॉरी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये तीनों जो कि हो गए। तो अब इसमें देखना है कि क्या इसका प्रमोशन बेस्ट है कि, तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो सचिवालय सहायक की जो प्रमोशन स्कोप है वो काफ़ी बेहतर है बिहार दरोगा के अपेक्षा। और अब आते हैं कि कार्यशैली क्या है। तो मेन जो सचिवालय सहायक का काम होता है, आपको अच्छी नोटिंग्स में लिखना है। मतलब सचिवालय सहायक का मतलब होता है कि आप बड़े पदाधिकारी को सहायता देना है। तो संचिका में है जो कि नोटिंग, आपको फाइल वर्क है जो कि ज़्यादा रहेगा और फील्ड वर्क नहीं के बराबर है। आपको सचिवालय में जनरली कहीं कहीं अगर कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फील्ड वर्क नहीं के बराबर है। उसके बाद स्थायित्व की गारंटी। स्थायित्व की गारंटी से मतलब हो गया कि आपको कि मान लीजिए कि एक जगह पटना के बाहर मान लीजिए किसी की पोस्टिंग है, अगर छोटी जगह कहे तो बिहार शरीफ हो गया, डेहरी ऑन सोन हो गया, ऐसे कमिश्नरी जो है 9 उसमें भी होती है। तो डीजीपी के यहाँ होती है, चीफ इंजीनियर इरिगेशन है, जो चीफ इंजीनियर होते हैं उनके यहाँ पोस्टिंग होती है। तो वो जो रहे जगह है वो आपको निश्चित रूप से एक अच्छे शहर के रूप में रहेगी इसके बनिस्बत तुलना के। तो ये स्थायी। तो दूसरी है कि इसमें आप बाल बच्चे को एक स्कूल में कंटिन्यू पढ़ा सकते हैं। और जनरली ये देखा जाता है कि जो लोग सचिवालय सहायक पटना के बाहर अपने घर में कराते हैं वो जीवन भर है जो कि वहीं पर रह जाते हैं और कहीं नहीं जाते, क्योंकि जनरली सचिवालय सहायक की पोस्ट में पटना से लोग बाहर जाना नहीं चाहते हैं अगर उनका घर ना हो तो ये स्थायित्व की गारंटी है और आपके परिवार भी सुकून से रह सकते हैं। पोस्टिंग है जो कि बड़े शहरों में होती है, छोटे शहरों में बिल्कुल नहीं होती है। तो ये इसमें फ़ायदे हैं। और कार्यशैली क्या, अपने क्षेत्र जो जुडिक्शन रहता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का एक जुडिक्शन होता है, कितने एरिया, इतने आपको सुरक्षा व्यवस्था पूरी देखभाल करनी है। और छोटे कस्बों में पोस्टिंग निश्चित है कि जहाँ पर थाने हैं वहाँ छोटे छोटे जगहों पर भी हो सकती है आपको, और वहाँ से आपको ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर आप फैमिली को नहीं भी रख सकते हैं, उतना अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं और ना रख सकते हैं। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। और फील्ड वर्क है जो कि ऐसा नहीं कि फाइल वर्क, उनको फाइल नहीं आता, उनको भी फाइल यही लिखना है, उनको रिपोर्ट देना है, लेकिन इनको फील्ड वर्क ही प्रमुखता है। अगर फील्ड वर्क में इनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा तो निश्चित रूप से है जो कि इनकी सर्विस पर खतरा आ सकती है। स्थायित्व की गारंटी बिल्कुल नहीं है इसमें। ये ऐसी जॉब है कि अगर आप 3 साल भी रह गए तो काफ़ी बहुत बड़ी बात हो गई कि आप एक जगह से एक बच्चे को स्कूल में पढ़ा सके और बहुत सारे जो कि आप रख सके, क्योंकि हो सकता है आपको 3 महीने में बदली हो जाए या इलेक्शन के चक्कर में आपको 2 बार 3 बार तुरंत आना जाना पड़े। मतलब इसमें स्थायित्व की बिल्कुल गारंटी नहीं है। जॉबदार के मामले में कह सकते हैं कि सचिवालय सहायक से है जो कि बेहतर जॉब है, क्योंकि रौदारी लोग अगर पुलिस की वर्दी लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो सिपाही क्यों ना हो, लोग डरते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ड्रेस में हो तो निश्चित रूप से आपसे कोई नहीं डरेगा। तो निश्चित रूप से ये जो रौदार है उसमें भी जान जाएगा कि सब इंस्पेक्टर है, इस एरिया का, अपने क्षेत्र का ये बादशाह है। और इसके में इसलिए नहीं क्योंकि ये किसी, मान लीजिए कि कमिश्नरी के अंदर है, कमिश्नर के अंदर है या डीजीपी के अंदर है, मतलब बॉस जो होता है ये खुद नहीं होता, ये दूसरे होते हैं। और भविष्य में जो इसका जो नाम जो चेंजिंग बहुत गया हुआ है, प्रस्ताव अभी तक मान लिया लेकिन दिया नहीं गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगी। तो यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी और 1 साल 1.5 साल का वेट किया जाए तो ये आपको ऑफिसर पद मिलेगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या बीपीएससी है जो कि इस परीक्षा लेगी, क्योंकि बीएसएससी लेगी, लेकिन चर्चाएँ हुई थी, लेकिन बीएसएससी ही परीक्षा लेगी क्योंकि आपने 503 पोस्ट का लिस्ट देख चुके हैं। तो ये बीएसएससी ही लेगी। और इसका सिलेबस है जो कि दोनों का सिलेबस मैंने अगले जो वीडियो है उसमें बता दिया है कि किसमें जो कि कितने प्रश्न आएंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें और इसमें जो डिफरेंसेस जो हैं वो आपको, जब तक मेल हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट नहीं है तो आप बिल्कुल ना सोचें। अगर 164 भी है और आप बढ़ने तो आप अगर 164 है तो प्रयास कर सकते हैं, थोड़ी सी बहुत दवाई खाई जाए, जो तरीका हो, योग हो चाहे जो हो आप कर। लेकिन अगर आपकी इससे कम है, 165 से कम है, तो आप बिल्कुल ना सोचें और फिर आप इसी के बारे में सोचें अगर बिहार में अच्छी सर्विस करनी है तो। और लेडीज़ जो महिलाएं हैं और जो SC ST हैं उनको 160 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको मेडिकल फिट रहना है इसमें, और फिजिकल भी बहुत फिटनेस है। आप अगर अच्छे फिटनेस नहीं हैं तो आपको किसी भी सूरत में नहीं हो, कहीं ना कहीं आप छट जाइएगा, लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो
या दौड़ हो या सीना फुलाने में हो, तो इसमें आपको और जहाँ तक बात है कि कट ऑफ किसकी ज़्यादा जाती है जनरली, तो इसमें अगर आपकी तैयारी है जो कि जीएस में खासकर और मैथ रीजनिंग में उतनी बेहतर नहीं है तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये सुप्रीमेसी है, क्योंकि जिनके जो सुपरस्टार होते हैं उनकी होती है, क्योंकि इसमें कोई भी सहायता नहीं दी जाती है फिजिकल की। इसमें जो कि मेरिट जो है 6 गुना है जो कि आपको फिजिकल में लिया जाएगा, वहाँ भी हालांकि मेरिट देखा जाएगा, लेकिन फिर भी आसान रहती है। और यहाँ पर है जो कि आपको कट ऑफ जो कि काफ़ी ज़्यादा जाता है, 150 में जो कि 140 मेंस में गया था। अब इसी समझ सकते हैं जो टॉप रैंकर हैं इस जो बीएसएससी सीजीएल 14 में जो हुई थी उसमें 150 में 140 नंबर है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका कट ऑफ है जो कि काफ़ी। और ज़्यादातर लोग जो है रेलवे या कह सकते हैं बड़े सर्विस से भी आते हैं जो लेवल 9 में ऑफिसर में हैं। और जहाँ तक बात है कि क्या बिहार दरोगा क्या इसमें आए हैं, तो निश्चित रूप से आए हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि बिहार दरोगा में 2009 में ज्वाइन किया और बिहार सचिवालय सहायक में उसको छोड़कर इस जॉब में आए, क्योंकि ये ग्रेड पे ये जो लेवल है वो ज़्यादा है। तो सीनियरिटी के मामले में आप अगर करना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस जॉब को कीजिए और स्थायित्व को कीजिए। अगर आपको फील्ड वर्क में और रौबदार और क्योंकि नाम है जो कि इससे आपको ज़्यादा फैलेगा कि दरोगा बन गया मेरे पुत्र या मेरे परिवार, तो निश्चित रूप से इसमें मान ज़्यादा मिलेगा, लेकिन पेमेंट कम है और आपको प्रमोशन भी उस तरह का नहीं है और आप है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एसपी बन सकते हैं। और तो ये आपने देखा इसमें है जो कि बताया कि वेतन क्या है, इनका प्रमोशन क्या है और कार्यशैली क्या है। और जो सबसे बड़ा जो अंतर है वो लास्ट में मैं बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जान का भी खतरा हो सकता है, इसमें बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा नहीं है कि जान तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन इसमें नहीं के बराबर है और इसमें है, क्योंकि आपको हर समय जो कि सुरक्षा की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। अगर कोई मान ली बदमाश आया और आप पर गोली चला रहा तो आपको चलानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको फिर जान जा सकती है और कई घटनाएं ऐसी हुई है। तो इस मामले में तो काफ़ी बेटर है। सुरक्षित नौकरी में अगर शांति की नौकरी चाहिए तो आप बिहार सचिवालय सहायक को चूज करें। अगर आपको थोड़ा रौबदार दिखाना है, जान जाए तो जाए, क्योंकि सुरक्षा करनी है, बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है और रहनी भी चाहिए। अगर सारे लोग सोचेंगे शांति तो निश्चित रूप से फिर ना बॉर्डर पर जा पाएंगे ना कोई दरोगा बनेगा। तो निश्चित रूप से जिनको अपना इमेज दिखाना, अपना पावर दिखाना है तो निश्चित रूप से आप बिहार दरोगा ज्वाइन कीजिए। तो मेरा सजेशन है कि दोनों आप लोग अपना डिसाइड कर लें कि कौन सा है, क्योंकि मैंने दोनों का बता दिया। और यही है कि शांति और स्थायित्व के लिए बिहार सचिवालय सहायक बेटर है, और रौबदार और इज्जत और पर्सनैलिटी के लिए जो कि ये आपको आप हर समय वर्दी में रह सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और है कि इसमें जो कि आपको जो अच्छी चीज़ नहीं, बहुत से लोग शिकायत करते हैं मुझसे, बिहार दरोगा के लोग भी या उस जो पुलिस लाइन के हैं उससे बातचीत होती है तो काफ़ी दुखी रहते हैं कि मुझे पर्व के दिन है जो कि छुट्टी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनको हर हाल में ड्यूटी रहती है। जिस दिन कोई भी पर्व हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे उस दिन इनकी ड्यूटी अनिवार्य है। किसी भी सूरत में जब तक आपके बहुत भयानक बीमार ना हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी और आपकी छुट्टियां रद्द कर। लेकिन इसमें जो है आपको जनरली ऐसा नहीं है कि आपको पटना में जो कि आपको 5 दिन की ड्यूटी है और 2 दिन छुट्टी है तो नहीं आना, जहाँ वर्क है वहाँ आना है। आपको ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि आपको आना है और कब उसका एक्स्ट्रा पेमेंट भी होता है। तो निश्चित रूप से छुट्टी के मामले में तो ये आपको शांति, ये बहुत बेटर है, इससे फार बेटर है। इसमें है जो कि आपको किसी भी दिन है जो कि आपको खासकर पर्व और त्यौहार और किसी भी तरह का हालात अगर बिगड़ गया तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी और इसमें छुट्टी मिलेगी। और आप सप्ताह है जो कि आपको जनरली छुट्टी मिलेगी। तो आप लोग अपना चूज कर लें कि कौन सा बेटर है। तो मेरा जो अनुमान है कि ओवरऑल जो बेटर है वो बिहार सचिवालय सहायक है, क्योंकि अगर सीनियरिटी के मामले में भी देखा जाए। और आप लोग की क्या राय है तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी हो या इससे संबंधित या बीपीएससी संबंधित या जेएसएससी से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि जवाब दूँ, अब दिया भी हूँ। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो अनुभव है मेरा, खासकर इस सेवा में तो लगभग 6 साल हो गया है, और रेलवे में मैं जूनियर इंजीनियर में था तो उसका भी 5 साल फील्ड का अनुभव है। तो दोनों है जो कि अगर कहे तो अलग अलग है। वो फील्ड का जॉब था और ये जो है आपको ऑफिस का जॉब है। तो मेरे लिए तो दोनों अनुभव मैं लिया हूँ, तो उसका मैं शेयर कर रहा हूँ, चाहे जॉब के नेचर से हो या पढ़ाई के नेचर से हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।